एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी में। आज हम बेटा आपको बिल्कुल नया अध्याय शुरू करेंगे और उस नए अध्याय में आप लोगों को आराम से सुनना है, मस्त, ठीक है। क्या शुरू करना है? वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कई सारे सिद्धांत आएंगे, उन कई सारे सिद्धांतों को पढ़ना है, ठीक है। कई सारे सिद्धांत आएंगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की भूमिका कैसे बनती है ये समझना है, कैसे बनती है, ठीक है। विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, ठीक है। भूगोल शब्द पता है किसने दिया था? किसने? अरे भूगोल के जनक हैं हेरोडोट, है ना। हाँ, और यही भूगोल के भी हैं, इतिहास के भी हैं, समझ पाए। हेरोडोट्स ने ही सर्वप्रथम डेल्टा देखा था, सुंदरवन का डेल्टा, समझे। और डेल्टा इसीलिए माना जाता है कि हेरोडोट्स को भी डेल्टा का पिता कहा जाता है, ठीक है। हेरोडोट्स को भी डेल्टा का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को, ठीक। इनकी एक पुस्तक थी जस पीरियडस। कौन थी? जस पीरियडस। पुस्तक कौन थी? जस पीरियडस। जस पीरियडस में इन्होंने अध्ययन, मतलब विस्तृत अध्ययन करके बताया है किसके बारे में? ज्योग्राफी के बारे में। लेकिन ज्योग्राफी टर्म या ज्योग्राफी शब्द किसने दिया है? तो इराटोस्थेनीज। किसने? इराटोस्थेनीज। नाम थोड़ा अजीब करिए, ठीक है। किसने दिया? इराटोस्थेनीज ने। इराटोस्थेनीज ने। ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? इराटोस्थेनीज ने, ठीक है। किसने? इराटोस्थेनीज ने, ठीक है। मानव मस्तिष्क, ये मानव का मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क में ही सर्वप्रथम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिली होगी। किसके? ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देने में कई सारे विद्वान आएंगे। कोई विद्वान आएगा, कुछ जानकारी देगा, कोई कुछ देगा, है ना। आप भी जानते हैं, कोई आता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, समझे। तो अलग अलग टर्म होते हैं। उन अलग अलग टर्मों को आपको किसी पर टिप्पणी नहीं करनी, है ना। सिर्फ आपको सारे टर्म पढ़ने हैं। आपको तो सारे टर्म पढ़ने, किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, सब कुछ पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है, ठीक है। हेडिंग क्या लगाएंगे? कॉस्मोलॉजी। ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? शब्द इराटोस्थेनीज ने। किसने दिया? इराटोस्थेनीज ने, ठीक है। हाँ, और ज्योग्राफी के फादर कौन है? फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी लिखा ही है तो फादर लिख लो सिर्फ। फादर कौन? यस, ठीक है। इनकी बुक कौन सी है? जस पीरियोडस। कौन सी? जस पीरियोडस। पुस्तक कौन सी है? जस पीरियोडस, ठीक है। जस पीरियोडस, ठीक है। मानव मस्तिष्क में पहले एक कल्पना उठी कि ब्रह्मांड कैसा होगा। क्या एक ही ब्रह्मांड है, कि कई सारे ब्रह्मांड हैं? एक ही ब्रह्मांड है या फिर कई सारे ब्रह्मांड हैं? इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए। सबसे पहले आए कौन? क्लॉडियस टॉलमी। कौन? क्लॉडियस टॉलमी। क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईसा पूर्व, कितने ईसा पूर्व? 140 ईसा। क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईसा पूर्व में बताया कि, क्या बताया? कि भाई साहब सर्वप्रथम एक अवधारणा दी। सर्वप्रथम अवधारणा दी। कौन सी? जियोसेंट्रिक अवधारणा। कौन सी? जियोसेंट्रिक अवधारणा। जब जियोसेंट्रिक अवधारणा दी तो इन्होंने बताया क्या कि पृथ्वी जो है सेंटर में है, पृथ्वी सेंटर में है। अन्य ग्रह इनकी क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। अन्य ग्रह हमने बोल दिया तो ग्रह में सारे ग्रह आ जाएंगे, पृथ्वी, समझ पाए। तो उसमें इंडिविजुअल एक ग्रह की बात नहीं, अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं? इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। किसने अवधारणा किसने दी? ये क्या है? पृथ्वी। क्या बताया? कि पृथ्वी सेंटर में है। किसने बताया? किसने? ये सिद्धांत किसने दिया? क्लॉडियस टॉलमी ने। कब? 140, ये बीसी है, ठीक है। 140 बीसी में, ठीक है। अवधारणा कौन सी दी? जियोसेंट्रिक अवधारणा। कौन सी? जियोसेंट्रिक अवधारणा।
जियोसेंट्रिक अवधारणा, इस जियोसेंट्रिक अवधारणा के थ्रू ही आएगा। इन्होंने क्या बताया जियोसेंट्रिक अवधारणा में कि पृथ्वी जो है क्या है, सेंटर में है। पृथ्वी देखो सेंटर में है, ठीक है, पृथ्वी क्या है, सेंटर में है, जबकि अन्य ग्रह इसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा है क्या, ऐसा है क्या? फिर इन पर एक लोग आ गए भाई साहब पेच करने का, इनकी अवधारणा काफी समय तक विख्यात रही, समझ पाए इनकी। अब जब किसी को पता है नहीं, समझे, तो सभी लोग मानेंगे। तो इनकी अवधारणा काफी लंबे टाइम तक बनी रही भाई साहब, समझ पाए, काफी लंबे टाइम तक बनी रही। फिर आए कौन, कोपरनिकस। कौन आए, कोपरनिकस, 1543 ईस्वी में। कौन, 1543 में। उन्होंने बताया कि ना भाई साहब, आपने जो ये सिद्धांत दिया है ना, गड़बड़वा दिया है यार। कहा क्या गड़बड़ा दिया? कहा हम बताते हैं। कहा बताइए। तो आए कौन, कोपरनिकस। कौन आए, कोपरनिकस। कोपरनिकस 1543। इन्होंने कहा भाई साहब, ये यहां दिख रहा है, इसमें दिख रहा, ठीक। इसमें बताया कि सूर्य जो है क्या है, सेंटर में है। सूर्य क्या है, सेंटर में है। बड़ा बनाते तो ये क्या है, सूर्य। सूर्य क्या है, सेंटर में है। देखो ठंडी में भी बोर्ड पे बनाने से हमको गर्मी आ रही है, तुम्हें मिल रही, नहीं मिल रही, ठीक। अन्य ग्रह इसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। अन्य ग्रह में जैसे बुध, इसकी ट्रिक चलती है 20 PM 20 AV, ठीक। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक। क्या हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक। अन्य ग्रह इसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। उन्होंने अवधारणा कौन सी दी, ये जियोसेंट्रिक अवधारणा थी। इन्होंने दी हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। कौन सी, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, सेंट्रिक अवधारणा। सत्य कौन सी हुई, कौन सी, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, ठीक है, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। अब समझना, जस्ट इसके विपरीत अवधारणा आई, ये क्लॉडियस टॉलमी की थी 140 BC में। इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी क्या है, सेंटर में है, जबकि अन्य ग्रह इसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ग्रह लिख लो, सूर्य इसकी परिक्रमा कर रहा है, सॉरी गड़बड़ा गया। पृथ्वी सेंटर में है, जबकि सूर्य इसकी क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। इसमें क्या बताया कि सूर्य क्या है, सेंटर में, अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। समझ में आ गया, मतलब जस्ट इसके क्या है, विपरीत है। अवधारणा कौन सी थी, क्लॉडियस टॉलमी ने जियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक किसने दी, कोपरनिकस ने। कब दी, 1543 में। क्लियर हुआ, हटा दे, लिख लो फटाफट। इसकी बुक क्या है, जस पीरियोडस। पुस्तक कौन सी, जस पीरियोडस, ठीक ठीक। पुस्तक कौन सी, जस पीरियोडस। पुस्तक कौन, जस पीरियोडस। नीचे आ रहा, 1805 में हर्सेल ने, कब हर्सेल ने, शायद हमारे पास भी दूरबीन होती तो हम दिखाते आपको। 1805 में हर्सेल ने सर्वप्रथम, 1805 में हर्सेल ने, 1805 में हर्सेल ने क्या हुआ, हर्सेल ने ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दी। ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दी किसने, हर्सेल महोदय ने। कब, 1805 में, ठीक है, हो गया क्लियर। हाँ, अब आ जाते हैं सिद्धांत, है ना, अलग अलग लोगों के। हाँ लिखा नहीं, 1805 में हर्सेल ने ब्रह्मांड के बारे में दूरबीन की सहायता से, दूरबीन की सहायता से
ठीक, दूरबीन की सहायता से जानकारी दी। हो गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट अब है, ठीक है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग क्या है सिद्धांत, ठीक है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग सिद्धांत है, ठीक है। जैसे साम्यावस्था का सिद्धांत आता है, साम्यावस्था का सिद्धांत। साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया? साम्यावस्था का सिद्धांत, दोलन का सिद्धांत, समझो, दोलन का सिद्धांत। फिर आ जाता है बिग बैंग थ्योरी। कौन? बिग बैंग थ्योरी। 1960 से 70 के दशक में आ जाते हैं कौन? जॉर्ज लेमेंत्यर, पादरी नरेश थे। कौन? जॉर्ज लेमेंत्यर। जॉर्ज लेमेंत्यर ने 1960 से 70 बीसी में बिग बैंग थ्योरी को दिया। बिग बैंग थ्योरी का मतलब होता है महाविस्फोट का सिद्धांत। कौन? महाविस्फोट सिद्धांत। एक आएंगे महाविस्फोट का सिद्धांत देंगे और एक आएंगे महासंकुचन का सिद्धांत देंगे। अभी दोनों समझना है, हाँ, दोनों को समझना। मेन तुम्हारा क्या है? बिग बैंग थ्योरी। बिग, इसका हिंदी इंग्लिश वर्जन भी हिंदी वर्जन में ही लिखा जाता है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी या विस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत, ठीक है। महाविस्फोटक सिद्धांत हो गया। अब इसको समझना है थोड़ा, ठीक है। कल्पना करना है, ठीक है। मान लिया ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, समझना। ये क्या है? विलक्षणता बिंदु है, समझ पाए? ये क्या है? विलक्षणता बिंदु। इन्होंने बताया कि प्रारंभ में एक विलक्षणता बिंदु था। क्या था? विलक्षणता बिंदु था, प्रारंभ में बताया। पहले ही आए कहीं विलक्षणता बिंदु था। इस विलक्षणता बिंदु में अचानक से विस्फोट हुआ। अगर विस्फोट होगा तो सोचना, क्या सारे तत्व इसी तरफ निकलेंगे, या सारे तत्व इधर निकलेंगे, या सारे तत्व इधर निकलेंगे, या सारे तत्व ऊपर निकलेंगे? सारे विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड, अब एक ही हम एक हैं, हम एक यहाँ ऐसे वो क्या लगाए, गोला लगा दें, है ना। एक इस कान में, एक इस कान में, दो इधर, समझे? हाँ, और उसके बाद दोनों में आग लगाई जाए। ओ भाई साहब, हमारा ये कहाँ जाएगा? एक ही तरफ भगेगा, समझे? इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा। इनका भी कहना सही है ना, समझ पाए? वैसे ही ये क्या है? विलक्षणता बिंदु। और विलक्षणता बिंदु में कहा, क्या लोगों ने कहा, क्या ब्रह्मांड एक ही है? क्या हम लोग एक ही ब्रह्मांड में रह रहे हैं? समझ पाए? हम लोग जो रह रहे हैं, क्या एक ही ब्रह्मांड की कल्पना की जा सकती है? तो इस थ्योरी से क्या निकलता है, समझना, कि अगर इसमें विस्फोट हुआ होगा तो कुछ तत्व इधर गए होंगे, कुछ तत्व इधर गए होंगे, कुछ इधर गए होंगे, कुछ इधर गए होंगे, कुछ इधर गए होंगे, कुछ इधर गए होंगे, समझ? तो मतलब हर दिशा में गए होंगे। अगर हर दिशा में गए होंगे मतलब कई सारे ब्रह्मांड होंगे। क्या बोलते हैं? और एक चीज समझना, ये जो जा रहे हैं क्या हमेशा जाते ही रहेंगे? ओ भाई साहब, तत्व जो निकले हैं, जब तक आपके पास एनर्जी होगी तभी तक आप चलेंगे, वरना 60 किलो का शरीर भी एड़ियों के दम पर ही चला जाता है, समझ पाए? और एड़ियों का दम अगर खत्म हो जाए तो तुम्हारा दम खत्म हो जाएगा। फिर बोलोगे चला ना जा रहा, समझे? अब चला ना जा रहा मतलब आपकी एड़ियां जवाब दे रही, समझ पाए? क्योंकि शरीर का पूरा बर्डन जो होता है किसके पर होता है? इसके पास होता है, समझ? अगर यही नहीं होगा तो फिर सब गड़बड़ा जाए। अब खा जरूर पेट में रहे हो भाई साहब, समझ आए, लेकिन बोलते वही हो जो यहाँ होता है। वैसे एक पंडित जी थे, क्या था, श्राद्ध कराने, एक क्लिप हमने देखा ना, श्राद्ध कराने का, कहा मुंह में दवाई खाला और उधर से गहुआ ठीक हो जाला। मतलब गजब का बोलते थे, समझ पाए? वैसे ही इसमें क्या है कि मान लिया इस विलक्षण बिंदु में विस्फोट हुआ, तो विस्फोट होने के बाद क्या यहां से जो एनर्जी निकली, भाई एनर्जी ही निकलती। अब रॉकेट को ही छोड़ा जाता है जमीन से, ऐसे मान लिया, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा दे, छोटा करते, समझे?
ऐसे समझ लो। अब इसमें अगर ईंधन का प्रयोग किया जाएगा तो ये ऊपर तभी तक जाएगा ना जब तक इसमें ऊर्जा होगी, समझे। और जब ऊर्जा खत्म, अब आप लोग समझो, जब दिवाली में रॉकेट लाते हैं तो उसको लगाते हैं, उसके बाद उसमें जितनी ऊर्जा होगी तभी तक ऊपर जाएगा ना, ऊर्जा खत्म वो भी खत्म। तो वही सिद्धांत इसमें है कि क्या इसमें जो ब्रह्मांड की थ्योरी दी गई है, जितने भी तत्व तो निकले हैं, क्या हमेशा ये जाते ही रहेंगे? समझ में आया? हाँ, मतलब थोड़ा सोचने वाली बात है, हाँ? अब दिमाग खुला। इसमें सारे तत्व क्या इधर ही जाते रहेंगे? ना भाई साहब, अगर इनको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी तो ये इधर की जाते रहेंगे। अगर इनको खाना पीना अच्छा मिला इधर जाएंगे, इनको मिला इधर जाएंगे, इनको मिला अलग जाएंगे, समझ रहा? तो ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मांड के बारे में कि एक ही ब्रह्मांड बना। तो अभी तक कई सारे ब्रह्मांड बने होंगे, लेकिन उन ब्रह्मांडों के बारे में शायद जानकारी अभी हम लोगों को नहीं, समझ रहा है? तो ब्रह्मांड के सिद्धांत में अभी तो हम लोग एक ही ब्रह्मांड में रह रहे हो भाई साहब, यहाँ वो नदी पर्वत नाले, समझे, एक ही ब्रह्मांड में। और सोचो एक और ब्रह्मांड अगर हो जाए, समझे। फिर इसी के थ्रू आया एक कौन सा? महासंकुचन का सिद्धांत। कौन? महासंकुचन का सिद्धांत। इस महासंकुचन के सिद्धांत में बताया कि इसमें जो ऊर्जा निकल रही है, इसमें जो ऊर्जा निकल रही है, ये पदार्थ, बिंब, ग्रह, नक्षत्र, आकाशगंगाएं, तारे, उल्कापिंड, उल्काश्म, जितने भी हैं सारे निकलते रहेंगे। और अगर सारे निकलते रहेंगे तो एक समय तो ऐसा आएगा, एक समय तो मेरा आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। और जब आएगा तो ये सारे के सारे जो ऐसे उड़ रहे हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ये कहेंगे ओ भाई साहब, हाँ ये एनर्जी, ऑक्सीजन लेवल कम, ऑक्सीजन लेवल कम, मतलब हम हो गए खत्म। और ये इधर आते रहेगा और फिर ये सब ऐसे, समझे। तो ये दिस इज थ्योरी कौन? महासंकुचन की थ्योरी। कौन सा? महासंकुचन का सिद्धांत। समझ रहा है? ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? महासंकुचन का सिद्धांत। क्लियर हुआ? दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? अब लिखना है आपको, ठीक है। तो थ्योरी आपको समझ में आ गई तो समझ लो काफी कुछ समझ में आ गया। अब आपको पता चल गया कि इसी ब्रह्मांड, इसी विलक्षणता बिंदु से ग्रह निकले, सूर्य निकला, तारा निकला, उल्का पिंड निकले, आकाश गंगाएं निकली, उल्काश्म निकले, ध्रुव केतु निकले, सब कुछ निकला। अब इसी से आप लोग कर्क जो समझते हैं ना, हमारी रेखा ये है। आप